हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के ऊपर आपका पहला इम्प्रेशन क्या था। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो क्या आया था आपके पर्सन के मन में आपको देखकर, आपसे मिलकर। लेट्स फाइंड आउट। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या सोचा था आपके पर्सन ने आपको देखकर, आपसे मिलकर। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या चल रहा था आपके पर्सन के मन में आपको लेकर जब उन्होंने आपको देखा, आपसे मिले। क्या है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पर्सन के मन पे। उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबी एक जर्नी चली है किसी चीज़ को लेकर। उनको लगता है कि आप मैच्योर हो, आपकी एक वाइब काफ़ी ऐसी आती है जैसे यू आर अ मैच्योर पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और संभला हुआ पर्सन स्टिल उन अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ भी थोड़ा उनको लगता है कि आप थोड़ा कभी कभी क्योटिक हो जाते हो, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जब आपके साथ उनकी पहली मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत डीपली आपको सेंस करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही एक रेयर सिनेरियो होता है। बट ऐसा लग रहा है कि उनको लगा कि आपके अंदर बहुत डेप्थ है, आप जो ऊपर से हो वो अंदर से वैसे नहीं हो। सो कुछ ऐसी उनको फीलिंग आई आपको मिलकर, आपसे मिलकर, आपको देखकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हो लेकिन डीप डाउन यू आर समथिंग एल्स। तो डीप डाउन शायद आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ है आपके अंदर, बट एट द सेम टाइम ऑन द सर्फेस लेवल शायद आप ऐसे नहीं हो। शायद ऑन द सर्फेस लेवल आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फील कराते हो, जबकि ऐसा है नहीं। सो ऐसा उनका मानना था, उनका ऐसा आपका इम्प्रेशन ऐसा पड़ा है उनके ऊपर। उनको लगा कि आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है, प्रिटेंड किया है जो कि आप शायद नहीं हो रियल में। बट दे गॉट अट्रैक्टेड टू यू। उनको लग रहा था कि कुछ मिस्टीरियस है आपकी आपकी वाइब में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से कुछ लोग हो सकता है विंटर में मिले हो इस इंसान को। और मुझे लगता है कि विंटर के टाइम पे जब अगर आप इससे मिले हो, um, तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है। और अगर आप विंटर के टाइम पे नहीं मिले हो इस इंसान से, तो मे बी इट्स नॉट योर पर्सन एनर्जी। एक और चीज़, मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपको देख के बहुत ही कोजी वाइब आई होगी। और इनका दिल किया होगा कि कुछ एक डिज़ायरेबल एनर्जी रही है आपकी, आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन की आपको लेकर, उनको बहुत डिज़ायरेबल लगा आपके साथ होना, आपके पास होना, आपके साथ कोजी अप होना बेसिकली। आपके पर्सन को ये भी लगा कि शायद कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप छुपा रहे हो। कुछ ऐसा है, जैसे मैंने कहा ना, मिस्ट्री है कुछ। उनको लगा कि आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो कुछ, जो कि शायद आपकी एनर्जी को थोड़ा, या आपका जो ट्रू पोटेंशियल है उसको डिम करता है। कुछ ऐसा है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसा है जो कि आपकी ट्रू पोटेंशियल को ग्रो नहीं करने दे रहा। चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो अदरवाइज है। एक एक यू कुड डू बेटर देन वट यू आर डूइंग इन लाइफ, ऐसा उनको लगा आपको देखकर, आपसे मिलकर। सो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत डेप्थ में आपको जानने की कोशिश की। पहली मीटिंग में ही आपका एक इम्प्रेशन ऐसा रहा कि दे वॉन्टेड टू नो मोर। उनको ये नहीं पता कि क्या चीज़ है जो आप छुपा रहे हो, क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जो जो जिसकी वजह से आप ऐसे हो जैसे हो। लेकिन दे नो कि कुछ ऐसा है जो कि शायद आप छुपा रहे हो, जो आप शायद अपने अंदर दबा कर रखते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। उनको लगता है कि आप काफ़ी जेंटल किस्म के इंसान हो, यू आर वेरी काइंड, वेरी जनरस। इनको आपके ऊपर वाइट, क्रीम, लाइट ब्लू, पेस्टल कलर्स इनको बहुत पसंद है आपके ऊपर। और हो सकता है कि जब आप इस इंसान से पहली दफ़ा मिले हो तो आपने कोई भी कलर पहना है लेकिन पेस्टल उसमें लुक में होगा, थोड़ा ब्राइट कलर्स लेकिन थोड़ा डल टोन उसकी। इस तरह के कपड़े आपने शायद, या इस तरह के कलर आपने पहने होंगे। उनको लगता है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही जेंटल हो, बहुत ही काइंड हो। लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ है जो आपने छुपाया हुआ है, आपने जो रिवील नहीं किया। और देयर इज़ लाइक अ डार्क नाइट दैट दे फील इज़ देयर समवेयर, जिसमें से आप निकल नहीं पाए हो, जिसमें से कुछ
कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके पर्सन को फील हुआ, इंट्यूटिवली कह लो या आपकी एनर्जी से कह लो, कुछ तो था ऐसा जो कि आपके पर्सन को फील हुआ कि आप छुपा रहे हो, आप रिवील नहीं कर रहे हो, जो कि आपके पर्सन को थोड़ा मेस्मराइजिंग लगा या थोड़ा एक दे गॉट अट्रैक्टेड टू यू फॉर, क्योंकि उनका दिल किया कि वो जाने उस साइड को आपके बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी ये एक्सप्लोर कर सके हैं आपके उस साइड को, क्योंकि इट फील्स लाइक कि आपका रिलेशनशिप उस जगह पे नहीं है अभी भी। एट द सेम टाइम मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस जगह जाना भी चाहते हैं या नहीं। देर इज़ लाइक अ डार्क एनर्जी जो आप कैरी करते हो। इट्स मोर लाइक कि ऊपर से यू आर वाइब्रेंट, वेरी पॉजिटिव, अंदर से देर इज़ अ डार्क एनर्जी दैट यू आर कैरिंग अराउंड, एंड इट्स नॉट डार्क फॉर एनीबडी एल्स बट फॉर योर सेल्फ। सो देर इज़ समथिंग जो कि अनहील्ड वूंड हो सकता है, अनहील्ड एनर्जी हो सकती है, फियर्स हो सकते हैं, और ये पर्सन कैन पिक इट अप। आई डोंट नो कैसे, हो सकता है बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है कि पर्सन जो है वाइब्स पिक कर लेता हो सकता है कि इनको आपकी प्रेजेंस से या आपके बात करने से, आपके कॉन्फिडेंस वाले बाकी जेस्चर्स से इनको लगता है ऐसा जैसा ये इनको फील हुआ या जैसा आपका इंप्रेशन बना इनके ऊपर। लेकिन कुछ तो है, और लाजमी नहीं है कि इनका जो इम्प्रेशन आपने जो इनके ऊपर इम्प्रेशन छोड़ा वैसा ही असल में है। ये भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, स्पेशली अगर आपके पर्सन इंट्यूटिव नहीं है तो हो सकता है कि दे पिक्ड यू रॉन्ग, या उनको गलत लगा आपको देखकर, बट ऐसा उनको लगा, ऐसा उनके दिल में आया जब उन्होंने आपसे मिले, आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपको देखा, तो उनको लगा कि देयर इज़ समथिंग लाइक कॉन्ट्रास्ट है, या नॉट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी एक फीलिंग रही है उनकी आपको लेकर, कि देखने में कुछ है, एनर्जी में कुछ है, बट देयर इज़ समथिंग डीपर दैन व्हाट यू रिवील। जैसे आप कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत सारी चीज़ें छुपा देते हो, और बहुत सारा कुछ है जो आप नहीं बताते हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं सबोटाज कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, और ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हो, ऐसा मानना है आपके पर्सन का। लेट्स सी अंडर द डेक कार्ड ब्लूम। ये पर्सन चाहता है, बल्कि जानता है अब से, कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में यू कैन फ्लरिश, यू कैन नरिश योर सोल एंड गेट फ्लरिश्ड। तो बेसिकली उनको आप में पोटेंशियल दिखा, जो मैंने पहले भी बात की, उनको लगा कि आप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका उनको ऐसा लगा आपको, आपसे मिलकर। अगर ये पर्सन आपकी कैरियर में आपको कहीं मिला तो वो चांसेस हैं कि इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा और अचीव कर सकते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स अपने लिए। आप कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हो रहे हो अपने आप को लेकर, अपने कनेक्शंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी अंदर की फीलिंग्स को लेकर। तो यू नीड टू सेट योर सेल्फ फ्री, और फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकेंगे। जो भी स्पेसिफिक समवन है, मुझे लगता है कि ईदर ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, या फिर आपकी एनर्जी ऐसा कुछ रिवील कर रही है आपके पर्सन को, या ऐसा इंप्रेशन उसने छोड़ा है आपके पर्सन के ऊपर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, बाय।